आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। आपके इंदौर नगर का एक परिवार था जो ऐसी अंधविश्वास का शिकार बना, एक तांत्रिक के झमेले में पड़ा था। वो जैसा जैसा बोलता गया वो वैसा वैसा करते गए। ऐसा सम्मोहित था कि कुछ पूछो नहीं। जीवन में कुछ न कुछ तो उलटफेर लगता ही रहता है। चक्रवर्तियों के जीवन में भी सदैव एक रूपता नहीं रहती, उनको भी पापोदय का सामना करना पड़ता है। सनत कुमार सगर चक्रवर्ती को अपने 60,000 पुत्रों के मौत का समाचार सुनना पड़ा। भरत चक्रवर्ती को अपने हार का सामना करना पड़ा। और अनंगसरा के पिता कौन थे? चक्रवर्ती थे ना, वो भी क्या नाम था उनका? अनंगसरा के पिता, जिन्हें अपनी पुत्री का अपहरण देखना पड़ा। नारायण श्री कृष्ण को अपने पुत्र के अपहरण का सामना करना पड़ा। उन्हें कंस के प्रकोप को जन्म के समय से ही झेलना पड़ा। क्या क्या नहीं करना पड़ा। जन्म के पहले से ही उनके सामने संकटों का सामना करना पड़ा। ये चीजें तो होती है। इस तरह के संयोग वियोग बने रहते हैं। कर्म का खेल है, कर्म खेल खिलाता है। जिनका श्रद्धान पक्का होता है वो उसका सामना करते हैं, और जिनका श्रद्धान कमज़ोर होता है, अब मेरे ऊपर विपत्ति आ गई, अब मेरे ऊपर बीमारी आ गई, अब मेरे साथ ये विषमता आ गई, ये मेरे लिए ये वियोग हो गया, अब क्या करे, ये कैसे रुके, इसे कैसे ठीक करे। चलो इसको पूजो, उसको पूजो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इस टोना टोटका के चक्कर में लगो, इस फकीर के पास जाओ, इस बाबा के पास जाओ, इस गुनिया के पास जाओ, इस ओझा के पास जाओ। यही तो करते हो तुम लोग। होता क्या है? सब गड़बड़। वो परिवार ऐसे एक तांत्रिक के चक्कर में फंसा था। वो जो बोलता गया करता गया। स्थिति ये बनी कि उसने उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा था। अंदर अंदर इनको पता नहीं था। व्यापार में एकदम से घाटा हुआ। रातों रात उनको इंदौर छोड़कर भागना पड़ा। अच्छा खासा परिवार था, रातों रात भागा। मेरे पास आए, अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। हमने कहा भैया तुम गलत ट्रैक पे चले गए, परिणाम तो ये निकला है। अब घबराने की बात नहीं। आत्महत्या करना चाहता था। हम बोले आत्महत्या मत करो, अब तो ठीक है, जो है इसका सामना करो। एक चैप्टर क्लोज हुआ, अब फिर से नहीं गिनने का संकल्प करो। मन में भाव रखो, जितने लेनदार हैं उनसे कहो भाई मेरी स्थिति ऐसी है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, बचने के लिए केवल जान है, वो भी अगर तुम लोग बख्शोगे तो बचेगी, नहीं चाहोगे तो जान भी चले जाएगी। मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा पाई पाई चुकाने का प्रयास करूंगा, अब मुझे ही मार डालोगे तो फिर बचेगा क्या। सामना करो, घबराओ मत, नए सिरे से काम करो। और मैंने उनसे कहा अभी कर्म का उल्टा चक्र चल रहा है, कुछ मत करो, पाप अशुभ को शुभ में बिताओ, भगवान की भक्ति करो, नमोकार की आराधना करो। धीरे धीरे समय बदलेगा, जीवन पलट जाएगा। वे लोग अलग अलग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए और फिर सौभाग्योदय आया। आज सब परिवार वापस स्थिर हो गए और अच्छे से चल रहे हैं। उनमें से एक परिवार तो गुरायतन का ट्रस्टी भी बन गया। सब कुछ खो के पा गया। सही वक्त पर सही जगह आ गया तो बच गया, नहीं तो लुट तो गया ही था। तुम लोगों का श्रद्धान बड़ा कमजोर है। और कुछ लोगों की ये दलील होती कि बीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं, अपने महाराज तो कुछ झाड़ फूक करते नहीं, चलो जहाँ कर ले। अरे भगवान, बीतराग भगवान देते नहीं ये बात छोड़ो, बीतराग भगवान दे भी नहीं सकते। और ये बात बताओ, ऐसी कौन शक्तिमान तत्व है इस धरती पर जो काम भगवान न कर सके वो करे? क्या भगवान से बड़े शक्तिशाली है वो? जो चीजें तुम्हें बीतराग भगवान से नहीं मिल सकती वो संसार में कहीं नहीं मिल सकती। अगर कोई दूसरा दे सकता था तो बीतराग भगवान भी दे सकते थे। कोई दे सकता है, ये श्रद्धान ही तुम्हारी कमजोरी है। कोई दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता, ये तो संयोग है, इसे स्वीकार करो। अपनी कर्म की परिणति को बदलो।
कर्म का जैसा खेल है, कर्म वैसा खेल खिलाते रहता है। उस खेल को जो समझ लेता है, जिसका श्रद्धान पक्का होता है, वो चाहे जिसकी उपासना में कभी नहीं उलझता। कुछ भी होता है तो बस वीतराग प्रभु परमात्मा की शरण में आता है, देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है और अपना जीवन बदल देता है। आप मैना सुंदरी को देखो, संकट बहुत बड़ा था पर क्या कहीं गई? कहीं नहीं गई। अरहंत परमात्मा की शरण में आई। आप लोग भजन गाते हैं, क्या कही, क्या उद्गार थे मैना सुंदरी के। अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई, दुखों से हूं व्याकुल, कर्म की सताई। यही गाया ना। तो ये क्या है? श्रद्धान पक्का रखो, कुछ भी हो जाए घबराना मत, समझ रखो सब ठीक होगा। और बिगड़ेगा भी तो ये ऊपर का चोला बिगड़ेगा, भीतर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, भीतर कुछ बदलने वाला नहीं। ये शाश्वत तत्व है। ये श्रद्धान गहराना चाहिए। है अपने पास श्रद्धान? महाराज जब तक अनुकूल रहता है ना, तब तक तो श्रद्धान बहुत बना रहता है, पर जब थोड़ा थोड़ा प्रतिकूल होने लगता है तो श्रद्धान कमजोर होने लगता है। जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है वो सुखी रहता है, और जिसकी श्रद्धा कच्ची रहती है वो डगमगाता है। अपनी श्रद्धा को हमें खुद जगाना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा, उसे प्रगाढ़ बनाना होगा। वो श्रद्धान जगाइए, समझ, स्वीकार, श्रद्धान, ये तीनों आ जाए तो फिर तुम्हारे जीवन में परम समता होगी। फिर कभी विचलन नहीं, फिर कभी दुख नहीं, सब कुछ ठीक होगा। मैं उपासनागत श्रद्धान की बात की, मूर्ता की बात की, आध्यात्मिक मूर्ता भी। फिर व्यक्ति क्या करता है? निमित्तों को देखना शुरू कर देता है, निमित्ताधीन वृत्ति उसकी हो जाती है। वो इसको तो इसको कोसना शुरू कर देता है, और पर पदार्थों में इतनी प्रगाढ़ आसक्ति बना लेता है जो उसके जीवन को दुखी बना देती। ये भी एक प्रकार की मूढ़ता है, अज्ञानता है। भेद विज्ञान जगाइए, सच्चा श्रद्धान उत्पन्न होगा, मैं और मेरे का बोध हो जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल संयोग खत्म हो जाएंगे। फिर पर पदार्थों के प्रति ममत्व और आसक्ति छीन होगी, आकुलता खत्म हो जाएगी। और ऐसी आकुलता के समाप्त होने पर ही जीवन में परम समता आएगी। एक समता जो वीतरागी मुनियों के जीवन में होती है, जो पूरी तरह मोह और क्षोभ से रहित परिणति होती है, आत्मा में स्थिरता रूप समता होती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, वैसी क्षमता व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, लेकिन संयोग वियोग में स्थिरता तो रखी जा सकती है, सुख दुख में स्थिरता तो रखी जा सकती है। वो समता अपने अंदर जगाओ, जो है सो सही है, स्वीकार है, अच्छा है तो बुरा है तो हम प्रयास करेंगे, परेशान नहीं होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।